ये ओल्ड मंक की शराब की बोतल ये सवाल पूछ रही है कि क्या जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की ये चेक पोस्ट शराब का अड्डा बन चुकी है। और ये एक ही बोतल यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं कि टूटी हुई और कई सारी शराब की बोतलें, सिगरेट के पैकेट यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये पैकेट से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जगह जो है जिसे बनाया किसी और कारण से गया था, क्या ये शराब का अड्डा बन चुकी है। ये सिद्रा से बजालता तक जाने वाली वही रोड है जिस रोड से कई सारे टिप्पर्स, ट्रॉलीज जो हैं होकर गुजरते हैं, जिन टिप्पर्स और ट्रॉलीज में रेता और बजरी होती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि माइनिंग के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। इन्हीं टिप्पर्स एंड ट्रक्स को चेक करने के लिए यहाँ पर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने बहुत खूबसूरत सी ये चेक पोस्ट बनाई थी। बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सी बिल्डिंग तैयार की जा चुकी है, लेकिन यहाँ के लोकल्स का ये कहना है, और हमने खुद भी जितनी बार यहाँ पर आकर देखा, ये देखने को मिलता है कि छुट्टी तो दूर की बात, वर्किंग डेज़ में भी यहाँ पर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का एक भी मुलाजिम देखने को नहीं मिलता है तो क्या, ये चिप्स के पैकेट देखने को मिलते हैं, खाने के डब्बे देखने को मिलते हैं, शराब की बोतलें देखने को मिलती हैं, और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये खाली की खाली नज़र आती है। ऐसे में ये सवाल पूछने पर एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि सरकार जब खर्चा करती है बिल्डिंगों के ऊपर, तो ये कौन इंश्योर करेगा कि उन बिल्डिंग में मुलाजिम भी आएँ और वो ये बिल्डिंग उन्हें जिस काम के लिए बनाकर दी गई है वो काम भी यहाँ पर हो। सिद्रा बजालता की इस रोड से कितने टिप्पर्स एंड ट्रक्स होकर गुजरते हैं, जिनके बारे में बाद में सरकार ये कहती है कि तवी से इल्लीगल रेता और बजरी निकाली जा रही है। आप अंदर ये देखें, ये जो चटाई यहाँ पर पड़ी हुई है इसके धागे तक निकल चुके हैं, लेकिन इसे कोई इस्तेमाल में लाया ही नहीं गया। अंदर आप देखें कि एक कुर्सी पड़ी हुई है और इसे देखकर साफ समझ में आता है कि यहाँ पर कोई भी मुलाजिम कभी आया ही नहीं है। फ़िलहाल तो इस कमरे में आपको इस मंजी, इस कुर्सी और उस पोछे के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो दरवाजे यहाँ पर हैं, ये दरवाजे बंद हैं, लॉक्ड हैं। जो दूसरा दरवाज़ा है वो भी बिल्कुल लॉक्ड है। साफ़ तौर पर समझ में आता है कि यहाँ पर कोई मुलाजिम आया ही नहीं। और ये जो दूसरा कमरा है, यहाँ पर तो बैठने की भी जगह नहीं है, और गंदगी से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा लगता है इस दरवाजे को कभी खोला ही नहीं गया हो। नीचे भी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ गंदगी देखने को मिलेगी, धूल जमा देखने को मिलेगी, और धूल उसी जगह पर जमा होती है जिस जगह पर किसी का आना जाना नहीं होता। ये चेक पोस्ट एक ऐसी जगह पर बनाई गई है जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ से सिद्रा का नज़ारा देखने को मिलेगा। वो सड़क सामने देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ से आप नज़र रख सकते हैं, और ये तीसरी रोड के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं कि कहीं कोई टिप्पर ट्रॉली यहाँ से होकर गुजर तो नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद भी जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजिम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं इस समय जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी तो ये शराब की बोतल देखने को मिलेगी। जब बात आती है इन जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के इन कर्मियों की, तो कहा यह जाता है कि सामने जो पुलिस की चेक पोस्ट है वहाँ पर आपको जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी देखने को मिलते हैं। अब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये तो ट्रक वालों को ज़्यादा मालूम है जो यहाँ से रेता और बजरी लेकर निकलते हैं। ऐसे में ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि स्टोन क्रशर्स को जो दिक्कत आ रही है और कंस्ट्रक्शन वर्क में जो दिक्कत आ रही है उसे भी हम भलीभांति समझते हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि माइनिंग के ऊपर इस बैन को हटा देना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें, पहली बात अभी तक ये बैन हटा नहीं है और माइनिंग इलीगल है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कानून ये कहता है कि आप शाम के समय में, रात के समय में माइनिंग नहीं कर सकते, रात के समय में आप रेता बजरी नहीं निकाल सकते। उसके बावजूद भी ये सब काम धड़ल्ले से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और हो इसीलिए रहा है क्योंकि ये चेक पोस्टें खाली हैं।